मेरे पिया की महबूबा पार्ट 16। दीपा की शादी में फिर से अंशुल से मिलना हुआ। हम दोनों के बीच इस दरमियान काफ़ी बातें हुई। तकरीबन हर रोज़ हमारी बातें हो जाया करती थी। धीरे धीरे अंशुल ने फिर से मेरे दिल पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। अब वह बहुत ही गंभीरता से मुझसे शादी करने के लिए प्रयास कर रहा था। जब से मैंने उसे बताया था कि मेरे पापा सरकारी नौकरी करने वाला वर ही मेरे लिए ढूंढना चाहते हैं, तब से उसने कई जगह सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन दे दिया था। अंतिम वर्ष की परीक्षा का समय आ गया था और वह अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही दिल लगा कर रहा था। दीपा की शादी में मुझे उसके साथ मिलने जुलने का काफ़ी मौका मिला था। चाहे वह लेडी संगीत हो या मेहंदी का फंक्शन, उसकी निगाहें हमेशा मुझ पर ही टिकी रहती थी। मुझे भी उसकी नज़रों में आकर्षण का केंद्र बनना पसंद था। मैं इस स्थिति का भरपूर आनंद उठा रही थी। 4-5 दिन से कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। दीपा विदा हो गई थी और साथ ही अंशुल और मेरे विदा होने का समय भी आ गया था। हालांकि गुड़गांव और नोएडा ज़्यादा दूर नहीं थे, परंतु फिर भी हम लोग अपने काम में इतना व्यस्त होते थे कि मिलने का मौका ही नहीं मिलता था। मीनाक्षी को अब हम दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी से जैसे निकाल फेंका था। मैं भूल कर भी मीनाक्षी का कोई जिक्र नहीं करती थी, क्योंकि उसका नाम सुनते ही अंशुल के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता था। शायद उसने चोट बहुत गहरी तक खाई होगी, इसलिए मैं भी उसके घाव को कुदेरना नहीं चाहती थी। दीपा की शादी का दुष्परिणाम मेरे लिए यह निकला कि अब मेरे घर में मेरी शादी के लिए गहमागहमी बढ़ गई थी। आए दिन कोई ना कोई रिश्तेदार रिश्ता लेकर आ टपकता था। भगवान का शुक्र था कि अभी तक पापा मम्मी को मेरे लिए कोई भी रिश्ता ज़्यादा लुभावना नहीं लगा था। 1-2 रिश्ते तो सिर्फ इसलिए पड़ गए क्योंकि मैं उस शहर में नहीं थी, तो मिलने का मौका नहीं मिल पाया। जब भी मैं अंशुल को अपने घर आए रिश्तों के बारे में बताती, उसका मूड बिगड़ जाता। वो हमेशा मुझ पर अपने परिवार से शादी की बात करने का जोर डालता, परंतु मैंने उसे पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं अपनी मम्मी पापा से कभी भी हमारी शादी के लिए बात नहीं करूँगी। अगर तुमको मुझसे शादी करने में दिलचस्पी है तो तुम खुद रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाना। उन दिनों करीब 3 दिन से मेरी मम्मी से बात नहीं हुई थी। अचानक मम्मी का मैसेज देखकर मैं चौंक गई थी। उन्होंने लिखा था, जैसे ही फ्री हो तो मुझसे बात करना। ऑफिस के वक्त कभी भी उनका कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया था। ऑफिस के बाद ही मैं फ़ोन किया करती थी। उस वक्त उनका मैसेज देखकर मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। ज़रूर कोई ख़ास बात है, यह मुझे एहसास हो गया था। ऑफिस से घर आते वक्त मैंने तुरंत मम्मी को फ़ोन मिलाया। घर पर हमेशा मेरी रूममेट रहती थी। उसके सामने मैं कोई भी इस तरह का टॉपिक नहीं बोलना चाहती थी जो उससे बता भी ना सकूं और छुपाना भी मुश्किल हो जाए। आज सविता आंटी आई थी और उसने मुझे अंशुल के बारे में बताया। मम्मी फ़ोन उठाते ही बोली, हाँ मुझे पता है, अंशुल ने बताया था। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, तुझे पता है ना, तेरे पापा कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। मम्मी की आवाज़ में नाराज़गी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मम्मी, आज शाम को मैं उनसे बात करूँगी। हो सकता है वह तुझसे बात करना चाहे, इसलिए मैंने तुझे फ़ोन करने के लिए कहा है। कम से कम तुझे पता तो होना चाहिए। अगर तुझसे पूछेंगे तो क्या बोलेंगी? मैं जो बोलूँगी वह देखा जाएगा, लेकिन पहले मैं आपका पक्ष जानना चाहती हूँ। आपको अंशुल कैसा लगता है? मम्मी, मुझे तो ठीक लगता है, लेकिन तेरे पापा को पसंद आना चाहिए। एक बार मैंने उसका जिक्र किया भी था तो उन्होंने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन उसमें तो कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा दिखता है, अच्छी पढ़ाई की है, अभी तक नौकरी भी अच्छी से कर रहा है। भगवान ने चाहा तो कहीं सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। क्या फिर भी पापा शादी के लिए मना करेंगे?
मम्मी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मिली नहीं है। अभी से ज़्यादा सपने मत देख, और हाँ, उससे मिलने जुलने की कोशिश मत करना। ऐसा ना हो कि सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हमें शादी करनी पड़े। समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मम्मी, तुझसे पूछे बिना, तेरी पसंद जाने बिना तेरी शादी नहीं होगी। चाहे वह अंशुल से हो या किसी और से हो, तेरी मर्जी से ही होगी। इसलिए बेफिक्र रहना। हम अच्छे से देखकर सुनकर ही तेरी शादी करेंगे। जल्दबाजी कुछ नहीं है, लेकिन अब तू शादी लायक हो गई है तो रिश्ते तो आएंगे ही। वह तो ठीक है। चलो, अब मैं घर पहुंच गई हूँ। आपसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन पापा से जो भी बात हो आप मुझे बता देना। मम्मी का फ़ोन रखने के बाद मेरी चिंता और बढ़ गई थी। पता नहीं सरकारी नौकरी में ऐसा क्या रखा है जो पापा इस जिद पर आ गए हैं। सोचते हुए मैं घर की तरफ बढ़ गई। घर जाकर तुरंत अंशुल से बात करनी पड़ेगी। ताला खोलते हुए मैंने सोचा। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।